अब हमने बात करनी है अबाउट स्ट्रॉन्गुलर्स। ठीक है, अभी तक हम 4 जो है वो इंटेस्टाइन नेमाटोड्स की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने एस्कैरिस, एंट्रोबियस, एंसाइक्लोस्टोमा, निकेटर एंड ट्रैक्यूरस की बात की। अब हम बात करेंगे बाद स्ट्रॉन्गुलर्स के बाद एक और रह जाएगा, उसकी बात करेंगे। अच्छा, स्ट्रैंगुलर्स का पूरा नाम क्या होता है? स्ट्रैंगुलर्स स्टरकोरालिस। ठीक है, स्ट्रैंगुलर्स स्टरकोरालिस। अभी क्या करेगा? स्ट्रैंगुलोडियासिस करेगा। ठीक है, अब इसकी लाइफ साइकिल, इसका एक यूनिक पॉइंट क्या होता है कि इसके 2 डिस्टिंक्ट लाइफ साइकिल्स होते हैं। ठीक है, 2 लाइफ साइकिल्स हैं, एक ह्यूमन बॉडी में होता है और एक फ्री लिविंग साइकिल इसका होता है सॉइल में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम इसका लाइफ साइकिल देख लें तो ये देखो, सबसे पहले देखो, जैसे हमने बाकी कुछ की ऐसे पढ़े थे ना कि 2 टाइप के लार्वा होते हैं कि फैलारिफॉर्म होते हैं और रैबिडिफॉर्म लार्वाज होते हैं। अब इसके भी 2 टाइप के लार्वाज होते हैं, फैलारिफॉर्म होते हैं और रैबिडिफॉर्म होते हैं। जो फैलारिफॉर्म लार्वा होते हैं ना, वो होता है इन्फेक्शियस लार्वा। अब वो इन्फेक्शियस लार्वा ने ही हमें हमारी स्किन को पेनिट्रेट करना है, मोस्टली फीट को। ठीक है, जब उसको पेनिट्रेट करेगा तो हमारी बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में आने के बाद क्या करता है आपके पास? ये देखो, सबसे पहले आपके पास है फैलारिफॉर्म लार्वा, उसने सॉइल से पेनिट्रेट किया हमारी ह्यूमन की इंटैक्ट स्किन को। उसके बाद जब स्किन को इंटैक्ट करने के बाद आपके पास फैलारिफॉर्म लार्वा एंटर कर दिया आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में। ठीक है, फैलारिफॉर्म लार्वा आपके बॉडी में आया, सर्कुलेटरी सिस्टम में गया, वही लंग्स, वो एसेंट्री ट्रैक लेगा ना, लंग्स में जाएगा, सारा कुछ जाएगा, एल्वुला में जाएगा, देन अगेन हम उसे सॉलो करेंगे। वही चीज़ होगी, वही बात होगी यहाँ पे। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचने के बाद ही एक एडल्ट लार्वल फॉर्म में जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फैलारिफॉर्म हमने लिया, फैलारिफॉर्म वही असेंडिंग ट्रैक लेके जा रहा है, लंग्स में, एल्वुलाई में, वो सारा हो रहा है, सॉलो करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद वही फैलारिफॉर्म लार्वा हमारे पास एक एडल्ट वर्म की शक्ल इख्तियार कर गया है। ठीक है, अब वो जो एडल्ट वर्म था ना, यहाँ पे लिखा हुआ है एडल्ट फीमेल वर्म इन द इंटेस्टाइन। अब उस एडल्ट में से एडल्ट फीमेल वर्म की बात की कि वो फीमेल वर्म आपके इंटेस्टाइन में होगा। जब वो फीमेल वर्म आपके इंटेस्टाइन में होगा तो वो वहीं पे एग्स ले करेगी। एग ले जो वहाँ पे करेगी ना, एग्स जो आपके पास अब हैं, पहले तो नॉर्मली एग स्टूल से एक्सक्रीटेड हो जाते हैं। इस स्ट्रॉन्गुलर्स के फॉर्म में जो एक वर्म है, इसमें जो एग्स एक्सक्रीट आउट नहीं होते ह्यूमन बॉडी से। ठीक है, वो एग्स क्या करेंगे? वो मिकोज़ा के साथ अटैच हो जाएंगे। मिकोज़ा के साथ अटैच होने के बाद वो एग्स जो होंगे आपके वो क्या करेंगे? हैच करेंगे। हैच करने के बाद वो माइग्रेट कर जाएंगे टुवर्ड्स ह्यूमन। जब वो एग्स हैच करेंगे ना, उस एग्स हैच करने के बाद हमारे पास रैबिडिफॉर्म लार्वा बनता है। अब जो देखो, पहले फैलारिफॉर्म था, लंग्स के थ्रू सोलो हो गया, अडल्ट फॉर्म बन गया, अडल्ट फॉर्म में एग्स बने, एग्स हैच किए तो रैबिडिफॉर्म लार्वा बन गया। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई हमारी। अब रैबिडिफॉर्म लार्वा ने 2 टाइप के रूट लेने हैं, एक ये रूट है, एक ये रूट है। अब रैबिडिफॉर्म लार्वा जो आपके पास इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, या तो वो डायरेक्टली फैलारिफॉर्म लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। रैबिडिफॉर्म ने डायरेक्टली मोल्ड हो जाना है इनटू द फैलारिफॉर्म लार्वा और फिर ये साइकिल चलने लग जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन, कि आपके पास वो जो आपके पास इन्फेक्शियस एजेंट है बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं हुआ, बल्कि उसने दोबारा अपनी एक फॉर्म चेंज की, रैबिडिफॉर्म से फैलारिफॉर्म डायरेक्ट कन्वर्जन हो रही है और वो दोबारा एक साइकिल हमारी ह्यूमन बॉडी में ही चल जा रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑटो इन्फेक्शन हो गया। या एक तो ये रैबिडिफॉर्म लार्वा का फेट हुआ है, बट उसको सेकंड फेट ये होता है रैबिडिफॉर्म लार्वा का कि वो हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है, एक्सक्रीट आउट होने के बाद वो आपके एक जो वार्म मॉइस्ट सॉइल में चला जाता है। ठीक है, अब रैबिडिफॉर्म लार्वा ने फ्री लिविंग, देखो ये ह्यूमन साइकिल हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके पास फ्री लिविंग जो सॉइल साइकिल था। रैबिडिफॉर्म लार्वा बाहर गया, रैबिडिफॉर्म लार्वा अब क्या करेगा? आपके पास रैबिडिफॉर्म लार्वा एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। रैबिडिफॉर्म लार्वा ने सॉइल में जाके एडल्ट फॉर्म एग्स बनाएगी, उसका फीमेल और मेल मेट करेंगे, एग्स बन जाएंगे, उस एग्स ने फिर रैबिडिफॉर्म बनाना है। ठीक है, ये साइकिल, ये देखो, ये वाला आपके पास कौन साइकिल चल रहा है? रैबिडिफॉर्म, एडल्ट फॉर्म्स के बाद एग्स से फिर रैबिडिफॉर्म, ये न्यू जनरेशन ऑफ एडल्ट्स। ये देखो, ये सॉइल साइकिल ऐसे चल रहा है आपका, ये सॉइल साइकिल है। ठीक है, अब सॉइल साइकिल ने कैसे ह्यूमन साइकिल में कन्वर्ट होना है? ऐसे कि कुछ रैबिडिफॉर्म लार्वा क्या होंगे, अब सॉइल में फैलारिफॉर्म में कन्वर्ट होंगे, वही फैलारिफॉर्म ह्यूमन्स में जाएंगे और पूरा साइकिल, ये ह्यूमन साइकिल है, ये आपके पास है सॉइल साइकिल, और यहाँ सॉइल साइकिल जो है वो ह्यूमन साइकिल में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे रैबिडिफॉर्म फैलारिफॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये सारा हो गया। अब इसमें रहता है, ये मैंने आपको सारा बता दिया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वो ये हैं कि ऑटो इन्फेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ऑटो इन्फेक्शन क्यों होता है? जब आपके पास रैबिडिफॉर्म डायरेक्टली फैलारिफॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो, वो जो फैलारिफॉर्म लार्वा है ना, एक तो वो लंग्स के पास जाके सारा काम कर रहा है, बट फैलारिफॉर्म लार्वा बॉडी में से एक्सक्रीट होकर ना पेरिएनल स्किन को भी इन्फेक्ट कर सकता है, जिसे हम कहते हैं री इन्फेक्शन।
फैलारिफॉर्म लार्वा बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हुआ, एक्सक्रीट आउट होने के बाद वो बाहर सॉइल में नहीं गया, उसने पेरिनेल स्किन को इन्फेक्ट कर दिया, इसे कहते हैं री इन्फेक्शन। अब री इन्फेक्शन जो होती है ना, इम्यूनो कॉम्पिटेंट पेशेंट्स में नहीं होती, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में होती है। जैसे एड्स के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ले रहे हैं, ठीक है, उन पेशेंट्स में होते हैं। ऐसे लोग जो मेल नरिश्ड होते हैं उनमें आपके पास ऑटो इन्फेक्शन, जो री इन्फेक्शन का प्रोसेस है ना वो भर जाता है, होता है। और ऑटो इन्फेक्शन ना, अब ऑटो इन्फेक्शन की वजह से आपके पास देखो एक पर्सन ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें ऑटो इन्फेक्शन हो रहा है। ऑटो इन्फेक्शन होते होते वो हाइपर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, कि मतलब पहले तो आपके सिर्फ लंग्स इन्वॉल्व थे, अब मैसिव ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मैसिव ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपके पास ये कंडीशन फैटल बन जाती है, ये हो जाएगी। अब री इन्फेक्शन के बारे में एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि ऐसे लोग जिनमें टी सेल जो लिम्फोट्रोपिक वायरस होता है ना, टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस जो क्या कर रहा होता है कि वो इनहिबिट कर रहा होता है प्रोटेक्टिव टी सेल रिस्पॉन्स। मतलब कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी में हुआ है तो टी सेल्स रिस्पॉन्ड करते हैं उसके अगेंस्ट, तो अगर ये वायरस जो टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस होगा, टी सेल्स की एक्टिविटी नहीं होने देगा, इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से वो पेशेंट भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ही कराएंगे, तो इनमें भी री इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये होगी ह्यूमन साइकिल। फिर ये वो बात होगी कि लार्वा जब निकलेगा बाहर, वॉर्म सॉइल में जाएगा, एडल्ट मेल वॉर्म्स फीमेल वॉर्म मीट करेंगे, आगे बाद एग बन जाएगा, लार्वा आएगा, वो लार्वा कुछ साइकिल्स के बाद फैलारिफॉर्म बनाएगा और ह्यूमन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके पैथोजेनेसिस देखो, क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं। जो एडल्ट फीमेल वॉर्म्स होती हैं ना, देखो एडल्ट फीमेल वॉर्म्स, उनकी वजह से क्या होगा, वाटरी डायरिया। एडल्ट फीमेल वॉर्म स्मॉल डिस्टेंस तक एग्स ले आउट कर रही होती है ना, वाटरी डायरिया करवाएंगी। इसमें आपके पास ग्राउंड इच इसमें भी होगी, वो जो प्यूराइटिस हो रही थी ना, जो एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। फिर इसमें भी आपको न्यूमोनाइटिस होगा क्योंकि ये लंग्स में इन्फेक्शन करवा रही हैं। लास्टली आपके पास हो जाता है वही क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। कि लार्वा आपको अंडर द स्किन नज़र आएगा। सबसे पहले एडल्ट फीमेल में वाटरी डायरिया, ग्राउंड इच प्यूराइटिस वाली एलर्जिक कंडीशन, न्यूमोनाइटिस एंड क्यूटेनियस लार्वा माइग्रेंस। ये बात होगी एडल्ट वॉर्म्स की इन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या कर सकते हैं। अब ऑटो इन्फेक्शन से आपको क्या हो सकता है, सपोज़ आपको ऑटो इन्फेक्शन हुआ, मतलब इस पेशेंट को जिनको स्ट्रोंगोलाइट से इन्फेक्ट किया हुआ है। अब ऑटो इन्फेक्शन से आपके पास क्या क्या होना है। अब ऑटो इन्फेक्शन से आपके पास देखो, आपको इंटरमिटेंटली एब्डोमिनल पेन, ठीक है, एबी मीन्स एब्डोमिनल पेन होगी, आपको इंटरमिटेंटली एओज़ोनोफिलिया होगा, एंड प्लस आपको क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग रैश होंगे, ठीक है। क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट एब्डोमिनल पेन हो रही है, फ्लक्चुएटिंग रैश हो रहे हैं, एंड इंटरमीडिएट एओज़ोनोफिलिया हो रही है। किस वजह से हो रहा है, आपको ऑटो इन्फेक्शन की वजह से। अब जब वही ऑटो इन्फेक्शन हाइपर इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है ना आपके पास, जब एक ऑटो इन्फेक्शन हाइपर इन्फेक्शन मैसिव ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपके पास इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की मैसिव डैमेज होगी, सफिशिएंट डैमेज होगी, इतना डैमेज हो जाएगी कि जो बैक्टीरिया के स्पीशीज़ होते हैं, कुछ इंटेरिक बैक्टीरिया, ई कोलाई या बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस जो सेप्सिस होते हैं ना, वो कॉज कर देते हैं, ठीक है। ये उसकी पैथोजेनेसिस। अब इसकी लैब डायग्नोसिस में आपने देखना है, लार्वा मिलेगा आपको, वो भी कौन सा, रेब्रिटिफॉर्म लार्वा मिलेगा आपको स्टूल्स में। उसके अलावा आपके पास एओज़ोनोफिलिया की जो है वो स्ट्राइकिंग होती है। एओज़ोनोफिलिया आपको लैब डायग्नोसिस में आपने सबसे पहले लार्वा देखना है, रेब्रिटिफॉर्म लार्वा, फिर आपको क्या मिलेगा, स्ट्राइकिंग एओज़ोनोफिलिया मिलेगा। फिर जब आप क्या करोगे, आपको आप सीरोलॉजिक टेस्ट परफॉर्म करोगे, अगर आपके पास लार्वा विजिबल नहीं है सीरोलॉजिक टेस्ट परफॉर्म करोगे। उसके अलावा आपके पास जो लास्ट है ना, जो एंजाइम इम्यूनो एसे होता है, वो एलाइसा वाला, वो करोगे, क्योंकि जब आपके पास लार्वा का एंटीजन है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस होगी ना, तो एंजाइम लिंक जो एलाइसा वाली प्रोसीजर भी आप परफॉर्म करोगे फॉर लैब डायग्नोसिस। तो 4 चीज़ें, लार्वा देखोगे, एओज़ोनोफिलिया, सीरोलॉजिक टेस्ट परफॉर्म करोगे, और उसके अलावा आपके पास एंजाइम इम्यूनो एसे जो कि एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेगी आपकी बॉडी में अगेंस्ट दैट लार्वल एंटीजन। दिस इज़ ऑल अबाउट स्ट्रोंगोलाइट्स।